जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। राजभवन में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। भजन लाल सरकार की कैबिनेट कल लेगी शपथ। भजन लाल सरकार की कैबिनेट बताया जा रहा है कि कल शपथ लेने जा रही है। राजभवन में सारी तैयारियां कर ली गई हैं शपथ ग्रहण को लेकर के। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। भजन लाल सरकार की कैबिनेट विस्तार को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। मंच पर बताया जा रहा है कि बनकर तैयार हो चुका है शामियाना। हलवाइयों ने शुरू किया काम। ऐसे में कल सुबह 11 बजे से शाम के बीच कभी भी कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी है कि शामियाना बनकर तैयार हो चुका है और जो मंच है वो भी सजाया जा रहा है, बनकर तैयार हो चुका है। और इसकी वजह से अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल सुबह 11 बजे से शाम के बीच में कभी भी कैबिनेट के जो मंत्री होंगे वो शपथ ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं शपथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भजन लाल के भरोसेमंद आखिर कौन होंगे? इस जो सारे कयास लगाए जा रहे थे उन पर, वो अटकलें जो थी उन पर कल विराम लग जाएगा। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे से शाम के बीच में कभी भी कैबिनेट के जो मंत्री होंगे वो शपथ ले सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। राजभवन में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। शामियाना तैयार कर लिया गया है, मंच तैयार कर लिया गया है। जानकारी ये भी सामने निकल कर आ पा रही है कि मिठाइयां तैयार हो रही हैं, क्योंकि जिन नवनिर्वाचित विधायकों का नाम कैबिनेट में होगा मंत्री के लिए, उनके लिए जरूर ये खुशी की खबर होगी। और जानकारी ये थी कि आज जो कल शपथ लेंगे उनके लिए आज फोन उनके पास जाना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो भी जो बाहर थे जयपुर से, राजस्थान से, वो भी आने लगे थे जयपुर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भजन लाल मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर है। कल बताया जा रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो कैबिनेट के मंत्री होंगे वो कल शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर के शाम के बीच में कभी भी शपथ ग्रहण करवाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। इस पूरे मामले पर बीजेपी के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनकी सांसें अटकी हुई थी। वो टकटकी लगाए देख रहे थे कि उनका नाम जो है वो कैबिनेट की मंत्रियों की लिस्ट में शामिल होगा या नहीं होगा। हालांकि अभी भी सांसें सबकी थमी ही हुई होंगी, क्योंकि जानकारी ये है कि कल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कैबिनेट में मंत्री कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर बाबूलाल धायल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बड़ी खबर है ये, राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं शपथ ग्रहण को लेके। जी बिल्कुल, पूरी तैयारियां हैं। और पहले शामियाना लगा था, फिर मंच बन करके तैयार हो गया, उसके बाद साउंड सिस्टम लग गया है और उसके बाद साथ ही जो हलवाई हैं वो राजभवन पहुंच गए हैं। तो ऐसी सूरत में माना यही जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा शाम को 4 बजे तक का शपथ ग्रहण हर हाल में होता दिख रहा है। अभी तक जिस तरह की तैयारियां राजभवन में हैं वो तो यही इशारा कर रही है कि कल की तारीख में भजन लाल कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो जो तैयारियां हैं उनको देखते हुए तो यानी कि सूचनाएं जो हैं वो हमारे सूत्रों के हवाले से बिल्कुल पुख्ता मानी जा रही कि कल की तारीख आखिरकार जो है वो भजन लाल सरकार के कामकाज को शुरू करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। और कल जब कैबिनेट मंत्री शपथ ले लेंगे, जब पूरी उनका मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा, तो उसके बाद में महकमे भी कल ही अलॉट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि तैयारियां पूरी हैं, पूरा होमवर्क पहले से हो गया है। तो ऐसे में उस घड़ी का इंतजार है कि कब जो है राजभवन में जाकर के शपथ ग्रहण होगी। तो अब यही माना जा रहा है कि कल का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट, और माना ये जा रहा है कि कल की तारीख में भजन लाल सरकार के जो मंत्री हैं, करीब 1.5 दर्जन मंत्री, वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं। टाइम अभी नहीं आया है, लेकिन तैयारियों को देखकर यही लग रहा है कि कल के बाद में सरकार ज्यादा डिले नहीं करना चाहती। इस खबर के बाद बाबूलाल, नवनिर्वाचित विधायकों की, उन विधायकों की खास करके सांसें अटक गई हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका नाम होगा कैबिनेट में। जी बिल्कुल, सांसें तो अटकी हुई हैं। सब अप्रोच भी कर रहे हैं, सब अपने संपर्कों को खंगाल रहे हैं, सब अपनी पहुंच को, अपने लॉबी को के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी उन्होंने जो काम किया वो रिकॉग्नाइज हो और पार्टी उनको मंत्री बनाए। तो एक बड़ी बात यही है कि जिनके संपर्क हैं, जो वर्षों में पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों को धरातल पर लागू करते हुए चुनाव जीत करके आ रहे हैं, ऐसे जो चेहरे हैं वो मंत्री बनने की रेस में हैं। कई बड़े नेता भी साथ में इस बार मंत्री पद संभालेंगे, क्योंकि इस मंत्रिमंडल में अनुभवी भी दिखेंगे, युवा भी देखेंगे और
हर जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व इसमें नजर आएगा, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी जो है इस भजनलाल कैबिनेट के मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकता है। पर माना यही जा रहा है कि पुख्ता तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो अच्छा चुकी बाबूलाल, हैं। एक बात बताइएगा, सियासी गलियारे में क्या सुगबुगाहट है? क्या मंत्री पद की रेस में वो नवनिर्वाचित विधायक भी शामिल हैं जो सीएम की रेस में थे? बाबूलाल, आवाज आ रही है आप तक? जी, तो जो इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म होती हुई अब, क्योंकि बहुत लंबा वक्त गुजरा है और अब तक जब भी मुख्यमंत्री शपथ ले लेते थे उसके बाद में एक दो दिन में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता था या शपथ ग्रहण हो जाती थी, लेकिन इस बार तमाम रिकॉर्ड टूट गए, जिसकी वजह से आलोचना भी हो रही है भजनलाल सरकार की कि आखिर पहले तो फैसला लेने में देरी हुई, उसके बाद में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, लेकिन का जो मंत्रिमंडल है वो शपथ ग्रहण नहीं कर पाया। तो अब इन तमाम आलोचनाओं का जवाब देना चाहती है सरकार और पूरी तरह से यानी कि काम संभालना चाहती है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद से काम ठप हो जाते हैं, सारे सरकारी काम जो होते हैं, और नई सरकार का इंतजार किया जाता है। तो सारे महकमों में जो है काम इस वक्त जो है रफ्तार बिल्कुल भी नहीं पकड़ पा रहा है। दो डिप्टी सीएम बनाए गए थे, उनको भी जो है डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं हुए थे। तो ऐसी सूरत में सारा का सारा जो काम है वो मुख्यमंत्री को करना पड़ रहा है, और जब इतने विभाग हों, 4 दर्जन डिपार्टमेंट हैं, उनमें बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे जो है जरूरी काम होते हैं, तो मुख्यमंत्री को बहुत सारी फाइलें निकालनी पड़ती है जब उनके साथ में मंत्री नहीं हो। तो ऐसी सूरत में अब लग यही रहा है कि इंतजार की घड़ियां खत्म और किसी भी वक्त जो है मंत्रिमंडल के गठन के तैयारियां क्या क्या हो गई हैं बाबूलाल? सुना है मिठाइयां भी बन चुकी हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से राजभवन के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि शामियाना गड़े हुए 3 दिन हो गए, टेंट लग चुका था, मंच बन करके तैयार है, कुर्सियां लग गई हैं, इसके बाद में साउंड सिस्टम जो होता है वो लग करके तैयार है इस वक्त राजभवन में, और जो हलवाई हैं वो पहुंच गए हैं। तो जो ब्रेकफास्ट कराया जाता है, जितने भी लोग आते हैं डिग्नेटरीज, तो उनको भी जलपान की व्यवस्था होती है, तो उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो ऐसी सूरत में डिले नहीं होगा, माना यही जा रहा है कि अब जब सारी चीज़ें हो गई हैं तो फिर अब इसमें देरी करने की फिर ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, क्योंकि ऊपर से इशारा है तब कहीं जाकर राजभवन में इतनी तैयारियां हुई हैं। तो अब माना यही जा रहा है कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं और राजभवन में कल की तारीख में शपथ ग्रहण संभव है। भजनलाल, आप ये जो बड़ी जानकारी दे रहे हैं बाबूलाल, इससे ये पता चल जाएगा कि आज की जो रात है वो नवनिर्वाचित विधायकों के लिए बड़ी गंभीर रहने वाली है। लॉबिंग करने में जुट गए होंगे, क्या लगता है आपको? लॉबिंग तो उसका तो दौर ही जा चुका है, क्योंकि नाम दिल्ली से पहले ही तय हो चुके हैं और बहुत होमवर्क किया गया है, पूरी प्रोफाइल खंगाली गई है, और जितने भी विधायक हैं उनमें जो डिजर्विंग है उनको देखने की कोशिश हुई है। क्योंकि जनता को मैसेज देना, ये जो चेहरे मंत्री पद की शपथ लेंगे, इनको लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में वोट भी मांगने हैं, जो भी लोकसभा के उम्मीदवार होंगे बीजेपी की ओर से। तो ऐसे में एक फेयर सिलेक्शन करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ताकि आम जनता में ये मैसेज जाए कि जिन्होंने धरातल पर काम किया, जिन्होंने पीएम मोदी की रीति नीति सिद्धांतों को और योजनाओं को धरातल तक पहुंचाया, और जिन पर जनता ने भरोसा किया, अच्छे वोटों से जिनको जिताया, जिनके पास तजुर्बा है, जो सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो वादे करें चुनाव के दौरान, उनको धरातल पर उतार सकते हैं और उसके साथ में आम जनता को कनेक्ट रख सकते हैं बीजेपी से। तो उन चेहरों को मौका दिया जाना संभव है, इसलिए जो बड़े बड़े नाम हैं वो भी साथ में रहेंगे, पहली बार के जो फर्स्ट टाइमर एमएलए हैं वो भी साथ में रहेंगे, महिला चेहरे भी इसमें दिखेंगे और सभी जाति वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व दिखेगा। पूरे राजस्थान से नुमाइंदगी दिखेगी भजनलाल की कैबिनेट में। तो पूरी तैयारियां मुकम्मल। आज बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो यही कह रहे थे कि आज शाम तक हम बता देंगे कि कब जो है शपथ ग्रहण होने जा रहा है। उनकी मेरे से बात होने के बाद में उनकी आज लंबी मंत्रणा हुई, जो संगठन के महामंत्री हैं चंद्रशेखर, उनके साथ में वो दौरे पर थे कल तक कर्णपुर के, आज वो यहाँ आए तो